हरिओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। हमारे जुड़े हुए भक्त श्रद्धा आश्रम दरबार से सभी लोगों से यह संदेश है कि हमारे इस वीडियो को, इस ऑडियो और वीडियो दोनों को ध्यान से देखें और सुनें और समझें। ठीक है। जो कुछ लोग जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। जो भी भक्तगण हैं उनसे मेरा यह संदेश है कि आप लोग पहले तो चारों तरफ घूम आए हैं, चारों तरफ तमाम पैसे खर्च कराए, डॉक्टरी में, भक्ति में, झाड़ फूंक में, कहीं भी आराम नहीं मिला है। तब श्रद्धा आश्रम दरबार पर आए हैं, तो यहाँ आकर के आपको जल्दीबाजी अगर मची है, किसी को भी अगर जल्दीबाजी मची है, तो वो यहाँ से जाकर के कहीं भी दिखा सकता है और कहीं से भी सलाह ले सकता है। पर हमारे आश्रम पर जल्दीबाजी का कोई खेल नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना तो मैं कोई साधु संत महात्मा हूँ, ठीक है, और ना ही मैं कोई चमत्कार जादूगर हूँ। मैं एक ही बार में फूंक मारूं और आपको सही कर दूं, आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बना दूं। क्यों? मैं भी एक तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मैं एक रास्ता दिखाने वाला एक जो भी व्यक्ति हूँ, सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, और क्या है क्या नहीं है तो बस वो तो मालिक के हाथ में है और आपके कर्म के हाथों में है। आपके कर्मों, आप लोगों ने कैसे कर्म किए हैं, जैसे भी कर्म किए हैं वैसा ही आपको फल मिल रहा है। पर उसमें जैसा भी सुधार आप हमारे वचनों के माध्यम से कर पा रहे हैं, जैसा आप नियम कानून कर पा रहे हैं, उसी का अनुसार आपको लाभ मिलता चला जा रहा है। ठीक है। और एक दिन से लेकर 60 दिन तक, 1 तारीख से लेकर 60 तारीख तक जिस व्यक्ति को आराम नहीं लगता है, वो बिना पूछे बताए आश्रम को छोड़ सकता है, कहीं भी चला जाए। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी पड़ी है, तमाम बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत दरबार लग रहे हैं, जहाँ चुटकियों में ठीक हो जाते हैं मरीज, वहाँ जा सकते हैं और चले जाएं, दिखाएं जा करके। और मेरे पास ज्यादा से जल्दी का कोई प्रोग्राम नहीं है, और जिन लोगों को आराम नहीं मिल पा रहा, कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो ही जाएगा कोई भी व्यक्ति। ठीक है। मेरा एक प्रयास करने का कर्म है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको रास्ता दे रहा हूँ। आप ठीक हो जाएंगे तो बढ़िया बात है, और नहीं हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, कहीं और किसी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक छोटा सा भक्त हूँ, छोटा सा जीव हूँ, जो परमात्मा के चरणों में लगा हुआ हूँ। मेरी भी अभी ट्रेनिंग चल रही है, मैं भी पढ़ाई में अभी जुटा हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ही पूरे कार्य सफल हो पाएंगे, उससे पहले मेरी खुद की ट्रेनिंग चल रही है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ भक्ति लाइन में, और वो परमात्मा के चरणों में जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप लोग भी जल्दीबाजी करेंगे तो भाई मेरे पास जल्दीबाजी का कोई खेल नहीं है। हाँ, और किसी के साथ कोई गलत कार्य हम नहीं कर सकते। कोई कितना भी कराता रहे, अपना अपना कर्म झेलिए। कानून का काम कानून से कराइए, और डॉक्टरी का काम डॉक्टरी से कराइए, और जो भक्ति लाइन का काम है भक्ति लाइन से कराइए। उल्टे सीधे काम जहाँ होते हैं वहाँ से कराइए। पर मेरे यहाँ तो सिर्फ रास्ता दिखाई जाती है, कर्म नहीं किए जाते हैं। ये कहो कि महाराज जी बना के रख दें, जो आओ तुम ठोंक लो, खा लो, और बस या हम तुमको सीधे सीधे हाथ फिरा दें, तुम लोगों से कुछ होता ही नहीं है। और जो लोग व्यापार करना चाहते हैं परमात्मा से कि कुछ तो आराम लगे, जिसको आराम नहीं है और आराम है, वो चाहते हैं कि बिल्कुल लपालप हो जाए। इंसान जिंदगी भर तो भूत प्रेतों को पूजता रहता है, और जब परमात्मा की बारी आती है तब उसमें जल्दीबाजी करता है। वो व्यक्ति कृपया करके दरबार पर कदाप भी ना आए और अपने घर पर रहे। जिस भूत प्रेत को पूजना चाहे उस देवता को पूजिए, हमारे आश्रम पर आकर के अपना चेहरा न दिखाइए। मैं किसी भी व्यक्ति को न बुलाता हूँ, और ना तो हम किसी को बुलाने जाते हैं और ना किसी को भगाता हूँ। आ गए तो वेलकम, चले गए तो वेलकम। हमें कोई लेना और देना नहीं है। जो ईश्वर की मति है, जो तुम्हारे लोगों के कर्म है, वो वहीं पर ले जा रहे हैं खींच खींच कर। कोई गारंटी और आशा मत रखना कि सर्व सत्यानाश महाराज हमें ठीक ही कर देंगे, मेरा काम बना ही देंगे। गुरु का एक माध्यम होता है, सिर्फ गुरु का मकसद ये नहीं होता है, हमारे कार्यों की सिद्धि के लिए गुरु नहीं होता है। गुरु सिर्फ होते हैं हमारे लोक परलोक का ज्ञान प्रदान करने के लिए, सत्य का ज्ञान देने के लिए, और हमारे इस लोक से उस लोक की, और इस लोक से लेकर उस लोक तक यह जीवन और अगला जीवन सुधारने के लिए। हमारे जीवन में
अच्छाइयों को लाने के लिए, बुराइयों को खत्म करने के लिए, अंधकार से निकाल के प्रकाश में जो खड़ा कर दे वो गुरु। गंदे कर्मों को छुड़वा के अच्छे कर्मों में लगा दे, और जो गंदी जो भी हमारे विचारधाराएं हैं, कर्म हैं, गंदे रास्ते हैं, जिनको छुड़वा देते हैं और सही रास्ते में लाते हैं, वो गुरु होते हैं। ना कि हम अपने कार्यों को सिद्ध कराने के लिए हम सिर्फ गुरु बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई गुरु होते हैं जो कार्य सिद्ध कर देते हैं, रुपया ले दे करके तंत्र विद्या से शक्ति चला के, भाई मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे मैं तुम्हारे सारे कार्य बनवा दूं। पर वे एक आस है, परमात्मा पर विश्वास है, और विश्वास है और आस है, और उन पर हम समर्पित हैं, तो वो कार्य करते हैं, अवश्य करते हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है, यही विनती है कि आप कृपा करके सिर्फ इतना ही कार्य करें। अगर जुड़े हुए हो तो किसी प्रकार की शिकायत न रखिए मन में, सच्चे दिल से अपना कर्म करिए, परमात्मा को मानिए और जुड़े रहिए, और परमात्मा अपनी कृपा कर ही देगी। अभी तक जिंदगी भर भूत प्रेत में लगे रहे, तब क्या मिला, तब क्या दे दिया, क्या कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं। परमात्मा सिर्फ कहता है तुझे केवल शांति के लिए कमाता है, तू शांति के लिए कमाता है, और शांति कमाने के बाद रुपया पैसा तमाम हो, सारे धन दौलत, सारी खुशियां हो, फिर भी सुकून और शांति प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए वो सिर्फ कहता है संसार में आधी रोटी कमाओ, आधी खाओ, चैन से रहो, ठीक है। वो ज्यादा कुछ नहीं देता, केवल समय की रोटी देता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो ज्यादा समय समझते होगे कि पढ़ लिख करके शांति मिलेगी, पढ़ लिखने के बाद तो तमाम बोझ और जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं हाथों में, और इतने झंझट हो जाते हैं और इतनी चिंताएं बढ़ जाती हैं कि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। बिना पढ़े लोग सिर्फ एक ही बात समझते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ तो काम क्या करूँ, और बिना पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखों से ज्यादा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं और कोई चिंता नहीं रखते हैं, ठीक है। ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। कम से कम अपने से नीचे और अपने से छोटों को देखिए, अपने से ऊपर और अपने से आगे मत देखिए। परमात्मा आप जैसे आपकी हैसियत है, औकात है, उसी में आप खुश रहिए, उससे ज्यादा मत भागिए। एक दूसरे को देख कर भागोगे सदा दुखी रहोगे, ठीक है। हमारे शब्दों को जरा ध्यान से सुन करके मनन करें, समझें, और उसी के अनुसार आप आश्रम पर आकर के व्यवहार करें। परमात्मा आपका दिन शुभ करे और आपके जीवन नैया पार करके और सुखमय बनाए। जय जय महादेव, जय लंकेश।